हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक स्टार्ट करी थी लेक्चर सीरीज जिसमें हम टारगेट कर रहे थे बोर्ड 2025 को। हम इन वीडियो लेक्चर्स में बच्चों ऐसे क्वेश्चन ले रहे थे जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं या फिर आपके बोर्ड में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, आज जो लेक्चर रहेगा बच्चों ये वेक्टर अलजेब्रा पर रहेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। देखो कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट ए वेक्टर इज इक्वल क्या, आई कैप टू जे कैप थ्री के कैप एंड बी वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। क्लियर। देखो बच्चों आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा बच्चों वेक्टर का क्या होता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ये होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और कॉस थीटा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, दोनों के बीच में एंगल ही निकालना है। तो क्या करें, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा क्या निकल आएगा बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इसको इक्वेशन 1 बना लो। देखो क्या निकालना है, अब ए डॉट भी तो ऐसे निकाल लेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके। हमें निकालना क्या है यहाँ से, ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो ए वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, रूट में जो आई जे के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर। क्या आया बच्चों यहाँ पे, ये आया 1 और ये 1 2, यहाँ पे कितना 3 यानी 1 प्लस 1 प्लस 9 कितना आया बच्चों, रूट 11। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, बी वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो क्या आएगा बी वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और यहाँ पे 1 स्क्वायर। क्या आया देखो बच्चों यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 9 और 4 13 और यहाँ पे 1 कितना 14 रूट 14। क्लियर। और क्या निकालना है बच्चे यहाँ से, ए डॉट बी निकालना, चलो निकाल ही लेते हैं ए डॉट बी भी। ए डॉट बी यानी आई कैप टू जे कैप थ्री के कैप डॉट थ्री आई कैप टू जे कैप और प्लस के कैप। क्या करें बच्चों, दोनों का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 3। क्लियर बच्चों, कितना हुआ हमारा यहाँ पे, ये हुआ 6 और यहाँ पे 10 यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ 10। क्या कर दो, सबको उठा के इक्वेशन 1 में रख दो तो cos थीटा क्या निकल के आएगा हमारा, cos थीटा आएगा बच्चों ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस रूट 11 बी वेक्टर का मॉड्यूलस रूट 40। कितना आया देखो यहाँ पे, ये आया 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट में, यानी 11 चौक 44 11 एकम 11 और 4 11 और 4 15 154। क्लियर बच्चों, इधर इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 54 154। क्लियर है बच्चों। देखो और क्या हो सकता है, इसको फैक्टराइज कर लें बच्चों 1 4 2 से कितना हुआ 7 और यहाँ पे ये हुआ बचा यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11। कोई फायदा नहीं है बच्चों ऐसे ही लिखा रहेंगे। तो हमें थीटा ही निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल ये आया है, तो यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। अब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं।
क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी दो वेक्टर दिए हो तो हम उनके बीच में एंगल इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और है बच्चों मेथड, आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। देखो क्या है, ये है जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या बताता है बच्चों, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब दोनों तरफ का मॉड्यूलस ले लें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। भाई इसका मॉड्यूलस लेंगे तो ये ए मॉड्यूलस ही आएगा, इसका मॉड्यूलस लेंगे तो ये यही आएगा। साइन थीटा का मॉड्यूलस पॉजिटिव यानी थी साइन थीटा आएगा। और एन कैप का मॉड्यूलस, एन कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, इसको इधर ले जाओ, यानी ए क्रॉस बी और यहाँ से ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है बच्चा, पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका मॉड्यूलस लो, फिर ये ए वेक्टर बी वेक्टर। तो सबसे आसान और जल्दी होने वाला मेथड ये है, क्या, दो वेक्टर्स दिए हों तो ये फॉर्मूला लगा के, यानी ए डॉट भी हम जानते हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। क्लियर। तो कॉस थीटा निकालना है, इसका इधर डिवाइड कर दो, बाकी सॉल्व कर दो। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। चलो इसको नोट करो, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्या है कि ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस फाइंड करना है जब हमें दो वेक्टर दिए हो, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। तो पहले क्या करें, ए क्रॉस बी फाइंड कर ले, मॉड्यूलस तो बाद की बात है। क्लियर। चलो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, देखो ए क्रॉस बी जानते हैं हम इस तरह से, जैसे ए वेक्टर, चलो लिख ही लेते हैं, लिखना क्या, चलो एक बार बता दें, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर इस तरह से दिया हो, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। कैसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होगा, I1 आई कैप जे कैप और के कैप। पहले लिखते हैं बच्चों ए के कोफिशिएंट, यानी A1 A2 A3, फिर लिखते हैं B1 B2 B3। क्लियर। और आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा होगा बच्चों। R1 कह लो तो इसका मतलब R1 कह लो क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ये ढका इसकी मल्टीप्लाई, फिर ये ढका इसकी मल्टीप्लाई, फिर ये ढका इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे कर लेते हैं। क्लियर। तो वही मेथड है यहाँ पे, देखो क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख लो आई जे और के। देखो ए वेक्टर हमें दिया है कितना, 2 1 और 3, बी वेक्टर क्या है 3 5 -2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ये आएगा बच्चों आई, यानी ये ढका इसको ढका, क्या आएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी माइनस का 2 माइनस कितना, माइनस का 15, बीच में माइनस होता है जे कैप, ये ढको क्या, माइनस का 4, ऐसे इसके इसमें मल्टीप्लाई करो कितना, माइनस का 9 प्लस के कैप 5 2 10, ऐसे और माइनस का 7, क्या होगा देखो ए क्रॉस बी कितना हुआ, यहाँ पे माइनस का 17 आई कैप, यहाँ पे कितना हुआ 13 और माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप, और यहाँ पे कितना हुआ बच्चों 7 के कैप। ये आया क्या, ए क्रॉस बी। अब क्या निकालें बच्चों, दोनों तरफ मतलब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। कैसे करते हैं मॉड्यूलस करते समय बच्चों, जैसे हमें एक वेक्टर दिया है, ये A1 नहीं है तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
क्लियर है? इस तरह से कर लो। आई का कोफिशिएंट माइनस के 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। क्लियर? देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2 8 9 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 6 9 प्लस इसका 49 सबको ऐड कर लो, क्या होगा भाई? 9 18 और यहाँ पे 7 27, तो 27 का 7 कैरी 2 4 6 हो गया यहाँ पे 6 6 कितना 12 12 और 8 20 0 कैरी 2 2 3 और ये 5 कितना हुआ बच्चों यहाँ पे 507। ये क्या हुआ? ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। ये क्या है बच्चों? हमारा आंसर है। इस तरह से कर लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी दिया हो और उसका मॉड्यूलस निकालना तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अच्छा, चलो पहले कर ही लो नोट या फिर समझ लो। क्या अगर एक पैरेललोग्राम दिया है बच्चों और उसकी एडजेसेंट साइड दी हुई है, जैसे ये है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी टू साइड्स क्या है? पैरेलल है। एक ये साइड दे रखी है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर दे रखा है, इसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की। तो क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों कि इनका ए क्रॉस बी निकालते हैं और उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है? हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से हम कर लेते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है, इसीलिए बता रहा था। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। यही हमने लास्ट क्वेश्चन में जो एंड था उसका डिस्कस कर रहे थे हम कि एक पैरेललोग्राम दिया है बच्चों इस तरह से। ये इसका पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दिया है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? उनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं एडजेसेंट साइड का और उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो ये आता है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो इसके पहले क्रॉस निकाल लेते हैं। क्या ए क्रॉस सोल्यूशन में लिखेंगे, ये सोल्यूशन है हमारा बच्चों। क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होगा? आई जे और के। क्लियर? अब ए के कोफिशिएंट कितना है? 1 -1 और यहाँ पे 3। बी की कोफिशिएंट 2 -7 और 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या आई कैप, क्या करें? R1 के लॉग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको ढका और इसको ढका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी माइनस का 2, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, यानी 21 माइनस क्या होगा? इसको ढको, क्या आया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2, बीच में माइनस होता है और क्या 3 2 6 प्लस के कैप। इसकी अब इसको ढको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर? देखो क्या बना, यहाँ पे बना भाई 19 आई कैप और यहाँ पे कितना बचा भाई? 2 है, माइनस का 4 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस 4 जे कैप। यहाँ पे कितना? माइनस का 5 के कैप। यहाँ पे ए क्रॉस भी आया। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस क्या आएगा? देखो मॉड्यूलस होता है बच्चों आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -5 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे 19 का स्क्वायर 361, यहाँ पे 16 प्लस 25, सबको ऐड कर लो। देखो क्या बना यहाँ पे? 5 6 11 और एक 12, कैरी 1 2 और 1 3 3 और 6 कितना हुआ?
9 और 10 0, कैरी 1 यहाँ पे 4, ये आ गया बच्चों। अब देखो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। तो ये कितना आया है हमारा, ये आया है बच्चों रूट में 402, क्या, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम की हमें 2 एडजेसेंट साइड दिए हैं, और तो क्या निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं उसका, ए क्रॉस बी और उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दे रखे हैं। देखो क्या करें। अच्छा, आपको पता है कि जो, जैसे हमने ले लिया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो हमारा सी वेक्टर होगा, क्या होगा बच्चों, सी वेक्टर, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हम क्या निकाल लें बच्चों, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हम यही तो निकालना है कि दोनों के प्लस के और माइनस के क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो क्या करें, पहले सबसे पहले तो यही काम है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, आई को आई में जोड़ते हैं, बी को बी में जोड़ते हैं, सी को सी में जोड़ते हैं। देखो आई को आई में जोड़ो तो कितना आएगा, 2i कैप प्लस जे को जे में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3j कैप प्लस के को के में ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4k कैप। ऐसे ही माइनस ए माइनस बी वेक्टर, ए आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो 0i कैप। और जे वेक्टर को जे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का j कैप, और के कैप को के में से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2k कैप। क्लियर है बच्चों। अब क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector plus b vector and a vector minus b vector is, कैसे निकालेंगे, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप और के कैप। निकालो बच्चों, क्या आई की वैल्यू क्या है इसमें, a प्लस बी, यानी देखो 2 3 4, a माइनस बी में क्या 0 -1 और माइनस का 2। क्लियर बच्चों। अब देखो एक्सपेंड कर लो, क्या इसको ढका कितना आया, माइनस का 6, ऐसे बीच में माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस यानी 4, माइनस जे कैप, इसको ढका कितना आया यहाँ पे, माइनस का 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0, फिर के कैप, इसको ढका माइनस का 2 और यहाँ पे 0। देखो क्या बना, माइनस का 2 आई कैप यहाँ पे प्लस 4 जे कैप 2k कैप। इसको मान लेते हैं लेट कर लिया हमने सी वेक्टर।
क्लियर बच्चों, ये मान लिया इन दोनों का सी आया, क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा इसीलिए हम सी मान रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है आपको पता है, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी अपॉन सी वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, सी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे हम, अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, आई के कोफिशिएंट यानी -2 कैप का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्लियर, ये आएगा 4 + 16 + 4 कितना आया 24 √9। अब क्या आएगा, कैसे लिख सकते हैं भाई, 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 4 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी कैप की वैल्यू, सी वेक्टर की वैल्यू -2 I 4 j कैप -2 k कैप, इसकी वैल्यू क्या है 2 6। अलग अलग डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 से 2 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/√6 I कैप प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2/√6 j कैप माइनस ये से कैंसिल 1/√6 k कैप। ये है बच्चों इन दोनों वेक्टर के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर का क्या निकाला पहले तो हमने, परपेंडिकुलर यूनिट, जो दोनों के परपेंडिकुलर। हम जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट निकल के आता है वो पहले वाले और दूसरे वाले वेक्टर दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको हमने सी नाम दे दिया, कुछ भी दे तो मान के चलो हमने सी दे दिया। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा, यूनिट वेक्टर निकल आता है। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल 0। हमें इवेल्युएट करना है बच्चों, ये क्या दिया हो, ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या दिया है हमें 3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस 4, सी वेक्टर का मॉड्यूलस 3। देखो अब सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल 0। क्या कर ले बच्चों, ए वेक्टर से क्या कर ले, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट। देखो ए वेक्टर से क्या कर लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल 0। क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या होगा ए वेक्टर डॉट, इसको भी यहाँ पे क्या करो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल 0। ए वेक्टर का मॉड्यूलस कितना दे रखा है हमें 3, यानी 3 का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आया 0, यानी इसको इधर पहुंचा दो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल -9। इसको 1 बनाओ। अब इसी में फर्दर क्या कर दो, इसको 1 मत बनाओ बच्चों, इसको 2 बनाओ, इसको बनाओ 1। क्या, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद या बाई बी वेक्टर इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और यहाँ पे इज इक्वल 0। देखो क्या होगा,
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर, क्या होगा यहाँ पे 0। अच्छा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाएगा, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, इसको उठा के इधर ले जाओ, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक हम स्टेप, ए वेक्टर डॉट, अच्छा ये कॉम्यूटेटिव होता है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब बी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का, यहाँ पे माइनस है, माइनस का 16, इक्वेशन 2। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों हमें जगह की कमी, इसीलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। क्लियर दिख रहा है ना आपको, हाँ क्लियर दिख रहा है। देखो क्या कर लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय सी वेक्टर इन इक्वेशन 1, इसको 2 माना था, इसको 3 मान लो बच्चों, ये 3 है। देखो क्या होगा, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या आएगा, सी वेक्टर डॉट 0। क्लियर, यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पे 0। ये क्या होगा बच्चों, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होता है, सी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये कॉम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या आ जाएगा, माइनस का 4, इक्वेशन 4। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किस किस को, इसको, इसको और इसको। देखो ऐड इक्वेशन कितना 2, इसको 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 और उसको, 2 3 और 4, 2 3 एंड 4, क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये रहा, तो 2 आ जाएगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, इसी तरह से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये रहा, तो 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसी तरह से क्या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे भी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो लेफ्ट साइड जोड़ लो, यहाँ पे कितना, माइनस का 9 माइनस का 16, कितना हुआ, माइनस का 25, और ये कितना हुआ, माइनस का 29। क्लियर, 2 कॉमन है सबसे, 2 बाहर निकाल लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, माइनस का 29, और इसी को क्या नाम दिया है बच्चों, इसी को नाम दिया है म्यू, तो 2 म्यू, यहाँ पे माइनस का 29, 2 का डिवाइड कर देंगे तो म्यू इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 29/2, और यही क्या है बच्चों हमारा आंसर, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है, सिंपल, बस आपको एक स्टेप याद रखना था कि जो हमें कंडीशन दी है इसी में, पहले ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और आपको पता है कोई भी इस तरह से लिखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या हो जाता है बच्चों, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। क्लियर है, तो उसी प्रिंसिपल का हमने यूज किया है। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एक कंडीशन गिवन है हमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी वेक्टर के मॉड्यूलस के, तो हमें थीटा बताना है क्या होगा। देखो जो कंडीशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, गिवन दैट, क्या गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर के मॉड्यूलस के। हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस
बी वेक्टर का मॉड्यूलस और कॉस थीटा और इसका भी मॉड्यूलस। क्लियर? ये क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस और साइन थीटा और एन कैप बच्चों। क्लियर? सबका मॉड्यूलस है भाई। ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, ए वेक्टर और फर्दर उसका मॉड्यूलस क्या लेंगे तो ए ही आ जाएगा, यानी ए नाम दे रहे हैं। बी वेक्टर का मॉड्यूलस एक नंबर होगा, इसका फर्दर मॉड्यूलस करेंगे तो बी, ये क्या होगा cos थीटा। ऐसे ही ए वेक्टर का मॉड्यूलस एक नंबर होगा, उसका भी मॉड्यूलस क्या होगा एक नंबर, यानी ए। ये भी ऐसे ही बी, ऐसे ही साइन थीटा और यहाँ पे मॉड्यूलस इसका आएगा। और ये क्या है, एन कैप क्या है बच्चों, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है हम जानते हैं 1, यानी ए यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या cos थीटा इज इक्वल साइन थीटा और इसकी वैल्यू तो 1 हो ही गई, क्या इसका डिवाइड कर लो, यानी साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी क्या क्या 1। टेन थीटा क्या आ जाएगा 1 और टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, यानी किस एंगल पे होती है यहाँ पे जानते हैं हम। टेन थीटा किस एंगल पे होती है, टेन पाई बाई 4 पे, तो थीटा क्या आ गया बच्चों हमारा पाई बाई 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट, ये होगा। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल 8 दे रखा है, तो हमें एक्स वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करना है। देखो ए वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मॉड्यूलस किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। भाई यूनिट वेक्टर का तो यही मीन है। अब देखो दिया क्या है हमें, एस वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट क्या एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल 8, मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल 8। अब देखो एक्स वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी भाई, इसका तो मॉड्यूलस हो जाएगा और यहाँ पे एक और चीज होती है बच्चों कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये भी होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर इसका मॉड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक कॉम्यूटेटिव होता है इसको पलट देंगे, यानी एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसको इधर ले जाओ, नहीं अभी मत ले जाओ, एक्स वेक्टर का मॉड्यूलस, अच्छा ए वेक्टर क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इधर ले जाओ, यानी एक्स वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9, स्क्वायर रूट ले दो दोनों तरफ, एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा एक्स वेक्टर है। अच्छा हम जानते हैं कि जो मॉड्यूलस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इस एक्स वेक्टर का देयरफॉर एक्स वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। भाई किसी का मॉड्यूलस ही लेना, क्या कभी वो नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए क्या होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चलो इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, फ्री लेक्चर फिनिश करते हैं, लेक्चर की लेंथ बहुत हो चुकी है। चलो
चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एक तो ये वेक्टर है i प्लस जे प्लस के विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, इन दोनों का सम करो और उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा और ये वेक्टर है, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या है बच्चों, 1 के इक्वल है। तो हमें निकालना है लैम्डा की वैल्यू। तो क्या करें, सबसे पहले हमारा काम ये है कि इन दोनों का सम करो और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, तो देखो सम करो पहले इनका। नाउ इसके सम को हम ए वेक्टर माने ले रहे हैं बच्चों, इसका और इसका सम, यानी 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। देखो क्या करेंगे, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आई कैप, और यहाँ पे 4 जे माइनस का 2 प्लस का 2 जे, तो यहाँ पे आएगा 6 जे कैप, यहाँ पे माइनस 5 के कैप, यहाँ पे 3 कैप, यहाँ पे आएगा 2 के कैप, या ए वेक्टर। तो इसका सम आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए कैप यानी ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो क्या निकालेंगे, ए वेक्टर का मॉड्यूलस कर लेंगे, यानी 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका ही मॉड्यूलस करेंगे बच्चों। तो क्या आएगा मॉड्यूलस, देखो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, देखो क्या होगा, ए कैप आ जाएगा। ये कर लेते हैं इसको सोल्व। क्या, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और क्या आया ये आया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 4 ए कैप। क्लियर। अच्छा, इसको कोई नाम दे लो, जैसे या इसको ए वेक्टर नाम दिया, इसको कोई बी वेक्टर नाम दे लो बच्चों, ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। यानी ए कैप और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 के इक्वल है। अब ए कैप ये है हमारा, बी वेक्टर वो है। देखो क्या होगा, क्या करें, क्या कर लें बच्चों, इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप 2 के कैप, और यहाँ पे क्या 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 और ये कितना हो गया 40, और इसके प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ क्या आएगा स्केलर प्रोडक्ट 1। अब देखो क्या हो गया, इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट 1, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 1। देखो क्या बचा यहाँ पे, इधर कर लेते हैं। यहाँ आएगा भाई 2 प्लस लैम्डा आई का आई के साथ 1 प्लस 6 1, और यहाँ पे माइनस 2, क्या आया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ पे 40, और ये किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा और यहाँ पे प्लस का 4 इज इक्वल, इसको इधर ले जाओ, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ पे 40 रूट में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, यानी 6 लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ पे 40। अब क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखो स्क्वायर खोलो, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 36 और यहाँ पे 12 लैम्डा, ऐसे ही
4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 12 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू इधर ले आओ यानी 4 लैम्डा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 40 और 44, और यहाँ पे माइनस का 36, कितना बचा यहाँ पे 8 लैम्डा, यहाँ पे कितना बचा बच्चों 8 से 8 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1। क्लियर है स्टूडेंट, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया और 1 आ गया। ये तो वही मुहावरे वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ठीक है, चलो जो भी है लैम्डा की वैल्यू फाइनली आएगी। चलो ये था बच्चों उसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और क्या पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।